साल 2013 में एक फिल्म आई थी बुलेट राजा। इसका डायलॉग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने सबके खास खत्म कर दिए, अब तो जो जान दे दे बस वही खास। रील का यह डायलॉग थोड़ा रियल तब हो जाता है जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का चिराग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। क्या पोस्ट? मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए, वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी, मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। झल्लाहट से भरे हुए और थोड़ा अभद्र भाषा को परिभाषित करते ये शब्द हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के, जो अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा कर रहे हैं। इस इंस्टा पोस्ट ने हर किसी को चौंकाया। लेमलाइट से बेहद दूर रहने वाले प्रतीक यादव पहली बार चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले तक दोनों पति पत्नी एक साथ पारिवारिक समारोह में नजर आए थे। कुछ भी ऐसा नहीं नजर आया जो असहज करने वाला हो। फिर अचानक से इंस्टा पोस्ट कर तलाक का ऐलान। इस पोस्ट में उड़ेली गई भावनाएं प्रतीक की व्यक्तिगत हैं, लेकिन शब्दों का चयन बहुत से सवाल खड़े करता है। पोस्ट की तारीख और तस्वीर भी बहुत हिंट देती हैं। मैंने आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रतीक और अपर्णा के तलाक के पीछे की पूरी कहानी। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच क्या चल रहा था, अपर्णा यादव के रिश्ते यादव परिवार में पहले कैसे थे, भाजपा में शामिल होने के बाद कैसे रहे, प्रतीक और अपर्णा की अखिलेश यादव से कैसी बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। तलाक के लिए प्रतीक यादव की इंस्टा पोस्ट की तारीख 19 जनवरी। ये वही तारीख है जब सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू अपर्णा ने बगावत करके धुर विरोधी भाजपा का दामन थाम लिया था। साल था 2022। अब नजर तस्वीर पर घुमाइए। प्रतीक ने वही तस्वीर पोस्ट की है जो भाजपा में शामिल होने के वक्त खींची गई थी, भाजपा के पट्टे के साथ। माने मामला पूरी तरह से राजनीतिक मालूम होता है, बावजूद इसके कि प्रतीक कभी भी पार्टी के किसी भी पद, रैली, प्रचार, टिकट के लिए सामने नहीं आए। माने वो हमेशा राजनीति से दूर रहे। खैर, जब अपर्णा भाजपा में शामिल हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन से बहुत प्रभावित हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव को भाजपा ने कभी चुनावी मैदान में तो नहीं उतारा, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का वाइस चेयरमैन जरूर बना दिया, जो अभी भी हैं। जब अपर्णा भाजपा में शामिल हुई तो लगा कि अब अखिलेश यादव या फिर सपा के किसी बड़े नेता की ओर से बयान आएंगे। आया भी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी कि वो जहां रहें वहां अच्छा करें। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कभी भी प्रतीक यादव ने भी किसी तरह से अपर्णा यादव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। दोनों के रिश्तों को लेकर कभी कोई विवाद सामने नहीं आया। 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा यादव के जन्मदिन पर भी दोनों साथ ही नजर आए, जिसमें अपर्णा यादव का परिवार भी था। इसके अलावा एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें अपर्णा यादव और प्रतीक अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीर अखिलेश के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी की है। कहने का अर्थ यह है कि अपर्णा और प्रतीक या फिर यादव परिवार में किसी के साथ रिश्तों पर विवाद की खबरें कभी सामने नहीं आई, मगर अब अचानक आए पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें फिलहाल पोस्ट की तस्वीरें और तारीख बहुत कुछ साफ कर रही हैं। अपर्णा और प्रतीक की शादी 2011 में हुई थी। सैफई में हुए इस ग्रैंड इवेंट में अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी से पहले अपर्णा और प्रतीक लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे। दोस्ती के शुरुआती दिनों में अपर्णा को प्रतीक के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। ये नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। ये वो दौर था जब लोग ईमेल या फोन कॉल करके एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। साल 2001 में एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक ने अपर्णा से उनकी ईमेल आईडी मांगी। फिर दोनों की बातें ईमेल के जरिए शुरू हो गई। समय के साथ ये रिश्ता और गहरा हुआ और दोनों ने 2011 में शादी कर ली। अब दोनों की 2 बेटियां हैं। दोनों के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अखिलेश यादव उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। घर में तमाम राजनीतिक पुरोधाओं के होने के बावजूद प्रतीक इससे दूर रहे। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस संभाला। इसके अलावा प्रतीक फिटनेस पर बहुत काम करते हैं। वो अपना जिम भी चलाते हैं। वे अपनी कारों के कलेक्शन और एनिमल राइट्स एक्टिविज्म के लिए भी चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था, तब प्रतीक ने अपील की थी कि यह फैसला बेजुबानों के लिए घातक है, जबकि अपर्णा बिष्ट के पिता पत्रकार और मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली है और लखनऊ के भातखंडे से क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली है। प्रतीक यादव की तरह अपर्णा
अपर्णा भी सोशल वर्क करती हैं। बी अवेयर नाम से एनजीओ चलाती हैं जो पशु कल्याण के लिए काम करता है। इसके अलावा इसी एनजीओ में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए भी काम किया जाता है। हालांकि जहां एक तरफ प्रतीक का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपर्णा इससे ठीक उलट हैं। उन्होंने कभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नहीं छिपाया। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं, जहां उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बाद में समाजवादी पार्टी से उनकी बनी नहीं और 2022 के चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गई थी। यह माना जा रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हें यादव परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ मैदान में उतार सकती है, लेकिन दावेदारी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपर्णा बिष्ट यादव को टिकट नहीं मिला था। बाद में उन्हें योगी सरकार ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार की बहू को उपाध्यक्ष नियुक्त करना बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया था। इस पर सवाल भी उठे। हालांकि बतौर उपाध्यक्ष अपर्णा ने सक्रियता बढ़ाई। पिछले दिनों लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की खबरें आई तो उनके साथ गए समर्थकों ने खूब उपद्रव मचाया था। इतना कि कई कमरों के गमले, लाइटें, कुर्सियां और तमाम चीजें टूट गई थी। इस मामले में गुस्साए शिक्षकों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स और डॉक्टरों ने संयुक्त समिति ने चेतावनी दी थी कि पुलिस ने अगर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी तो इमरजेंसी छोड़कर सारे काम बंद कर दिए जाएंगे, माने ओपीडी भी अनिश्चित काल के लिए। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रतीक यादव ने तलाक का फैसला कर लोगों को चौंका दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक अपर्णा यादव या फिर उनके ससुराल पक्ष यानी अखिलेश यादव की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सवाल कई हैं कि अगर दोनों का तलाक होता है तो बेटियां किसके साथ रहेंगी? क्या प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ विवाद हो सकता है? प्रतीक यादव उन्हें स्वार्थी और परिवार तोड़ने वाला क्यों कह रहे हैं? क्या इस तलाक की वजह राजनीतिक या फिर कोई आपसी विवाद है? माने अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।